हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण समझने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोग शब्द के भेदों के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जैसे ये रचना के आधार पे शब्द भेद, उत्पत्ति के आधार पे शब्द भेद। तो आज हम व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पे शब्द का भेद का वर्गीकरण समझेंगे। ये क्या है? व्याकरणिक प्रकार्य क्या है? तो ये जो है शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो पद कहलाते हैं। तो वो वाक्य में प्रयोग किस तरह से हो रहे हैं, उनका काम किस तरह से हो रहा है, इस आधार पे हम शब्द का भेद पढ़ेंगे। तो इस आधार पे मतलब व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पे शब्द दो प्रकार के हैं। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो इसके बारे में, इसके भेदों के बारे में भी समझेंगे। और आने वाले वीडियो में हम विकारी शब्द के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से समझेंगे। और अविकारी शब्द के अंतर्गत भी जो आते हैं, 5 आते हैं, तो उनके बारे में भी हम विस्तृत रूप से हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक पे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और उसके साथ प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। इस वीडियो में हम विकारी और अविकारी शब्दों का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। विकारी शब्द के अंतर्गत जो जितने भेद आते हैं और अविकारी शब्द के अंतर्गत जितने भी भेद आते हैं, वो सारे का हम संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विकारी शब्द। अबे विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी मतलब क्या होता है? विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन होता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो विकारी शब्द वे होंगे जिनमें परिवर्तन होगा। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो परिवर्तन किनके कारण होगा? तो वही हम पढ़ेंगे कि जिन शब्दों का रूप वाक्य में उनके प्रयोग के अनुसार बदल जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो इन शब्दों में किस तरह का परिवर्तन होता है? तो इन शब्दों में लिंग के आधार पे, वचन के आधार पर, पुरुष, काल आदि के कारण परिवर्तन हो सकता है। अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि लड़का खेलता है। एक उदाहरण है, आप इसमें देख रहे हैं कि लड़का पुल्लिंग है, खेलता है ये है, ये भी क्या है? लड़का पुल्लिंग और एक वचन में है, तो क्रिया भी ये पुल्लिंग और एक वचन में है। दूसरा उदाहरण, लड़की खेलती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब लिंग परिवर्तन हो गया तो क्रिया भी परिवर्तित हो गई। और यहाँ पे खेलता है की जगह पे परिवर्तन क्या हो गया? खेलती है। अब ये लड़के खेलते हैं, यहाँ पर हम वचन चेंज कर दिए कि पहले एक वचन था, अभी हम यहाँ पे बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं कि लड़के अब खेलते हैं। तो क्रिया भी परिवर्तित हो गई, यहाँ पे क्रिया भी बहुवचन हो गई। अब यहाँ पे लड़का, लड़की, लड़के शब्दों के रूप में परिवर्तन हुआ है। अब ये विकारी शब्द के भेद। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। तो आप बचपन से पढ़ते आए कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद सर्वनाम, तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और क्रिया, किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इन चारों के बारे में हम विस्तृत रूप से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ सामान्य परिचय प्राप्त कर रहे हैं कि विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो कौन कौन है, भेद कौन कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब है संज्ञा की परिभाषा। क्या है कि जब किसी यहाँ पे परिभाषा तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे राम है, तो राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। उसके बाद वस्तु का नाम है, जैसे पुस्तक हो गया। स्थान का नाम दिल्ली, या पदार्थ या भाव का नाम, जैसे ये हो गया मिठास। ये सारे शब्द हैं, ये क्या है? नाम है, इसीलिए ये संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग होता है, राम विद्यालय गया। तो इस वाक्य में कौन कौन संज्ञा है? राम संज्ञा हो गया और विद्यालय संज्ञा हो गया। आगे आप डिटेल रूप में पढ़ेंगे कि राम कौन सा संज्ञा का भेद है। तो राम व्यक्तिवाचक हो जाएगा और विद्यालय जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
अब है सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए राधा बाजार गई, वह फल खरीद कर लाई। तो यहाँ पे जो वह प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? राधा के लिए हुआ है। तो सर्वनाम का परिभाषा में ही है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर वह फल खरीद के लाई, तो राधा के स्थान पे प्रयोग हुआ है वह, तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पे प्रमुख सर्वनाम है, आप जानते हैं, मैं, हम, तुम, आप, वह, ये, कौन, कोई, जो, सो आदि। तो हम आगे भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये सारे प्रकार के इसमें उदाहरण हैं। विशेषण। विशेषण क्या है? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मतलब गुण, संख्या, परिमाण या संबंध बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर फूल खिला है, तो यहाँ पे फूल की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है ना? इसीलिए ये सुंदर विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अन्य उदाहरण है लाल गेंद, तो गेंद कैसा है? तो लाल है, तो गेंद की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये विशेषण है। 5 बच्चे, यहाँ पे संख्या बताया जा रहा है कि बच्चे कितने हैं? तो 5, ये तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। थोड़ा पानी, तो थोड़ा क्या बताया जा रहा है? परिमाण के बारे में बताया जा रहा है, तो थोड़ा ये क्या है? विशेषण है। वैसे ही मेहनती विद्यार्थी, ये विद्यार्थी के गुण के बारे में बताया जा रहा है। अब उसके आगे है क्रिया। तो जो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो इसमें कौन सा काम होने का बोध हो रहा है? तो पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। बच्चे खेल रहे हैं, तो कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, इसलिए खेलना क्या हो गया? खेल रहे हैं, क्रिया शब्द है। तो क्रिया के बिना वाक्य का अर्थ अक्सर अधूरा रह जाता है। तो इस तरह से हम लोग विकारी शब्द के बारे में समझे। अब हम आगे अविकारी शब्द के बारे में समझते हैं। तो अविकारी शब्द क्या है? कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। आपके प्रश्न में आएगा कि अगर अविकारी के जगह पे अगर अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द भी कहा जाता है। ये शब्द वाक्य में अलग अलग प्रकार के व्याकरणिक कार्य करते हैं लेकिन अपना रूप नहीं बदलते हैं। उदाहरण के लिए राम धीरे धीरे चलता है। आप यहाँ पे नोटिस करेगा कि राम धीरे धीरे चलता है। राम क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है। अब उसके स्थान पे हम स्त्रीलिंग लाए, सीता धीरे धीरे चलती है। उसके बाद हम वचन चेंज कर दिए, एक वचन के स्थान पे हम बहुवचन बदल दिए, तो वहां भी क्या हो रहा है? बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। तो यानी हम यहाँ पे लिंग परिवर्तन कर रहे हैं, वचन परिवर्तन कर रहे हैं, उसके बाद भी ये जो धीरे धीरे है वो अपरिवर्तित है, इसमें बदलाव आया ही नहीं। तो यही आपका शब्द अविकारी शब्द कहलाता है। यानी ये जो धीरे धीरे शब्द है वो तीनों वाक्यों में समान है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो जिसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं वो क्या कहलाया? अविकारी शब्द कहलाया। तो इसके भी भेद है। तो इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मय आदि बोधक है और निपात भी इसके अंतर्गत आता है। अब हम क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं कि जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि ये क्या बताते हैं कि क्रिया जो है, कार्य जो है, कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ और कितनी मात्रा में हुआ। उदाहरण के लिए राम धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? तो धीरे धीरे चलता है। ये क्रिया की विशेषता बता रही है। वह आज जाएगा, तो कब जाएगा? तो आज जाएगा। तो ये भी क्रिया के बारे में ही बताया जा रहा है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो कहाँ खेल रहे हैं? तो बाहर खेल रहे हैं। यहाँ भी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो इसी तरह से ये सारे क्या है? क्रिया विशेषण है। जैसे धीरे धीरे, आज, बाहर, बहुत, ये सब क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे।
अब है संबंध बोधक। संबंध बोधक है जो अभिकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में बताते हैं, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर है, तो यहाँ जो पर है वो संबंध बोधक है। उसके बाद राम विद्यालय से आया, मोहन घर के पास रहता है, ये जो के पास है। वह मित्र के साथ गया, तो के साथ है, ये सब संबंध बोधक कहलाता है। तो यहाँ पे संबंध बोधक का क्या काम देख रहे हैं कि ये जो अभिकारी शब्द है वो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, तो यही संबंध बोधक का काम है। यहाँ भी सारा अपरिवर्तित है ना, पुस्तक मेज पर है, या राम विद्यालय से आया, या फिर सीता विद्यालय से आई। ये अगर हम लिंग भी परिवर्तन कर दे तो भी जो ये से है वो अपरिवर्तित रूप में रहता है, इसीलिए अभिकारी शब्द के अंतर्गत ये आएगा। अब है समुच्चय बोधक। तो जो अभिकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण है राम और श्याम मित्र हैं, तो यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ कौन रहा है, तो और आपका समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। जैसे मैं जाना चाहता हूँ लेकिन समय नहीं है, तो यहाँ पे दो वाक्य है, मैं जाना चाहता हूँ, समय नहीं है। उसके ये दोनों वाक्यांशों में ये लेकिन क्या काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो जोड़ने का काम जो है वो समुच्चय बोधक का काम होता है। तो और, लेकिन, तथा, क्योंकि, अथवा, इसलिए, ताकि, ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं और ये कंजक्शन कहलाते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक की परिभाषा क्या है कि जिन अभिकारी शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय, घृणा, प्रशंसा आदि भावों का बोध होता है उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये चिन्ह के द्वारा ही आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये क्या है, हर्ष के बारे में, आश्चर्य हो रहा है, तो वाह के बारे जो एक्सक्लेमेटरी आपका जो चिन्ह लगा है उसी के द्वारा हम विस्मयादि बोधक समझेंगे कि ये शब्द है। अरे तुम यहाँ कैसे, तो अरे तुम यहाँ कैसे, तो अरे भैया ये भी अपरिवर्तित रहता है, चाहे आप लिंग परिवर्तन कर दे, वचन परिवर्तन कर दे, काल परिवर्तन कर दे तो भी वो सेम ही रहेगा। हाय वह गिर गया, या चाहे हाय वह गिर गई, हाय वे लोग गिर गए। तो ये जो हाय शब्द है वो लिंग परिवर्तन में भी सेम है, वचन परिवर्तन किए हैं तो भी सेम है, तो इसीलिए ये अभिकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो यहाँ पे शाबाश के बाद जो बोध है चिन्ह लगा है उसके द्वारा ही हम पहचानेंगे कि विस्मयादि बोधक शब्द है। अब है निपात। तो कुछ अभिकारी शब्द वाक्य में विशेष बल, सीमा, आग्रह या निश्चिंतता आदि का भाव प्रकट करते हैं, इन्हें हम निपात कहते हैं। निपात का मतलब किसी भी बात को विशेष बल मतलब जोर दे के कहना। जैसे उदाहरण है तुम ही मेरे मित्र हो, जो ही है ना, जैसे तुम मेरे मित्र हो सिंपल है, लेकिन तुम ही मेरे मित्र हो जो ही बल देने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ये जो ही है वही आपका निपात कहलाता है। जैसे वह भी आएगा, तो यहाँ जो भी है ये क्या काम कर रहा है, जोर देने का काम कर रहा है कि वह भी आएगा, तो ये निपात का कहलाया। मैंने तो उसे समझाया था, तो वह तक वहां पहुंचा, वह तक वहां पहुंचा, वह कहाँ, हाँ वह तक वहां पहुंचा मतलब वहां तक, ये कुछ सेंटेंस का अर्थ बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। वह अभी तक वहां पहुंचा, है ना, तो तक जो है वहां पे निपात का उदाहरण होगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग आज विकारी शब्द और अभिकारी शब्दों के बारे में संक्षेप रूप से जाना। अगर आप सारे भेदों के बारे में डिटेल रूप से समझना चाहते हैं तो मेरे आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।